बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिक्विड ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड को, BrF3 जो है इसको हम देखेंगे एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और इसकी जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। तो दो बड़ी अहम बातें इसकी क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा पोलर है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से इसको प्योर रखना जो है मुश्किल है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लाटिनम और गोल्ड जैसी इनर्ट मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। ऑटो आयनाइजेशन इसकी होती है, BrF2+ और BrF4- जो है वो बनते हैं। अगर ये प्योर हो तो हमारे पास ये कलरलेस होता है, और अगर ब्रोमीन मौजूद होगी तो कलर इसका ग्रीनिश येलो सा हो जाता है। तो ये एक गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। कोई भी हमारे पास ऑक्साइड है, आयोडेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, ये इसको फ्लोरिनेट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे एंटीमनी का ऑक्साइड है तो इसने SbF6 में कन्वर्ट कर देना है इसको। मेटल फ्लोराइड्स हैं तो ये उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है KF है तो ये डिज़ोल्व होकर K+ बनाएगा, BrF4- बनाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका 10 सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 127 सेंटीग्रेड, और ये क्रिस्टलाइज हो जाता है 8.8 सेंटीग्रेड पे। रिपेयर इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ब्रोमीन का फ्लोरीन का रिएक्शन करवा के BrF3 बना सकते हैं, या हम लोग कोई मेटल का ब्रोमाइड लेके उसका रिएक्शन करवा सकते हैं फ्लोरीन से। तो हमारे पास मेटल का फ्लोराइड बन जाएगा और BrF3 बन जाएगा। इसके जो रिएक्शंस हैं उसमें सबसे पहले इसकी ऑटो आयनाइजेशन है। तो BrF3 का जो एक मालिक्यूल है वो टूटेगा तो बनाएगा BrF2+, और F-। वो जो F- है क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वो आज़ाद हालत में नहीं रहेगा, वो किसी और मालिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, और BrF3 का जो कोई मालिक्यूल है उसके साथ F- मिलेगा तो बनेगा BrF4-। तो BrF2+ बनेगा और BrF-4- बनेगा। अब वो सारी चीज़ें जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिव आयन बनाएगी इसमें BrF2+, वो एक्ट करेगी एज एसिड। जैसा कि यहाँ पे देखें SbF6 है तो BrF3 के अंदर क्या करेगा, ये SbF6- बनाएगा क्योंकि ये लीवर एसिड है इस वजह से। तो ये फ्लोराइड ले लेगा और BrF2+ बनेगा। क्योंकि BrF2+ बना है तो ये एक्ट करेगा एज एसिड। अब कोई मेटल का फ्लोराइड ले लें हम, तो जैसे पोटाशियम फ्लोराइड है, अब ये क्या करेगा, ये फ्लोराइड दे देगा। जब ये फ्लोराइड देगा तो बनाएगा K+ और BrF4-। तो जो कि इसने BrF4- बनाया है तो KF जो है पोटाशियम का फ्लोराइड, ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस। अब क्या है, अब है इनका आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो KF जो है ये बनाता है K+ और BrF4-। जो SbF5 है ये बनाता है SbF6- और BrF2+। तो जब ये दोनों रिएक्शंस हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा K+, SbF6- जो कि हमारा साल्ट है, 2BrF3 हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। तो नीचे यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाया उन्होंने कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। बेस हमारी क्या है, K+, BrF4-, ये हमारी बेस है। और हमारा एसिड कौन सा है, क्यों बेस है, क्योंकि BrF4 जो है इसके ऊपर माइनस ये इसमें शामिल है। BrF2+ जो है ये SbF6- है, ये हमारा एसिड है क्योंकि इसमें हमारा क्या है, BrF2+ शामिल है इस वजह से। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा K+, SbF6- तो साल्ट बन गया, और 2 बन गए हमारे पास BrF3। तो ये रिएक्शन जो है क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया जिसमें साल्ट और सॉल्वेंट बन रहे हैं। तो ये रिएक्शंस आपने पहले देखे हैं। तो ये फर्स्ट टाइप होगी रिएक्शंस की हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब क्या है कि इस तरह से हम लोग और रिएक्शन भी करवा सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट यानी कि यहाँ पे यानी सेकंड जो एग्जांपल है यहाँ पे, सिल्वर पॉजिटिव BrF4- और प्लस BrF2+ AuF4-। अब क्या होगा, सिल्वर का बन जाएगा Ag+ AuF4-। तो ये हमने बना लिया सिल्वर गोल्ड का फ्लोराइड, और प्लस बन जाएगा हमारे पास 2BrF3। ऐसे हमारे पास 2NO+ BrF4-। तो इसका हम रिएक्शन करवाएंगे
BrF2 2 होल ट्वाइस प्लस GeF6 2 माइनस से। तो क्या होगा, 2 BrF4 माइनस आएंगे और 2 BrF2 प्लस आएंगे, तो 4 बन जाएंगे BrF3 और NO प्लस जो है ट्वाइस GeF6 2 माइनस जो है हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है Ag प्लस BrF4 माइनस और प्लस BrF2 प्लस SbF6 माइनस। तो क्या होगा, Ag प्लस SbF6 माइनस ये हमारा साल्ट या कंपाउंड बन जाएगा और साथ बन जाएगा हमारे पास 2 BrF3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्हीं रिएक्शंस के अंदर यानी कि न्यूट्रलाइजेशन तो हो रही है, साथ सॉल्वोलाइसिस भी हो रही है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं पहले वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, ये जो बना है ना, अब देखो ये जो बेस बन रही है और जो एसिड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये सॉल्वोलाइसिस से बन रहा है, तो इसके अंदर ही सॉल्वोलाइसिस भी आ गई है। तो यही एग्जांपल्स आपने कर लेनी है, इसमें सॉल्वोलाइसिस भी आ गई है और न्यूट्रलाइजेशन भी आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो दिखाया गया है, अपार्ट फ्राम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स फ्लोरो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द सॉल्वेंट। हम काफ़ी बड़ी तादाद में कम्प्लेक्स फ्लोरो कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं इस सॉल्वेंट के अंदर। जैसा कि उन्होंने मिसाल दी है, आरिक फ्लोराइड वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रिएक्शन ऑफ मेटालिक गोल्ड विद BrF3। तो क्या होता है, हमारे पास जो गोल्ड होता है ये क्या करेगा, ये बनाएगा AuF4 माइनस और BrF2 प्लस। तो BrF3 जो है वो क्या कर रहा है, वो इसको फ्लोराइड दे रहा है मेटल को और बन रहा है AuF4 माइनस और BrF2 प्लस। ये दो आयंस बन गए और एयर के अंदर जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा AuF3 में। तो अब जो है वो इसको, ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड नहीं है और इसका मैकेनिज्म भी हमने नहीं बताया, सिर्फ जो है आपकी आसानी के लिए शॉर्ट किया है इसको। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड इज़ यूज्ड, जब एक मिक्सचर हम यूज़ करेंगे सिल्वर का और गोल्ड का, तो क्या बनेगा, हम ये पीछे देख के आए हैं, सिल्वर AuF4 बनेगा। ए मिक्सचर ऑफ रुथेनियम मेटल एंड पोटाशियम क्लोराइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KRuF6 हेक्सा फ्लोरो रुथीनेट पोटाशियम हेक्सा फ्लोरो रुथीनेट KRuF6 जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोसोनियम कंपाउंड्स हम तैयार कर सकते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड से, और लीवस एसिड फ्लोराइड जो है जैसे SnF4 है, इसका रिएक्शन करवाएंगे BrF3 में, तो बन जाएगा हमारे पास NO होल ट्वाइस SnF6। तो NO जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज है नाइट्रोसोनियम, तो +2 चार्ज इसके ऊपर है और SnF6 जो है इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो ये हमारे पास बन गया NO होल ट्वाइस SnF6। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।